नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। ओंकारेश्वर में व्याप्त भारी अव्यवस्थाओं और खुले सेफ्टी टैंक में डूबने से एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत के मामले को लेकर खंडवा जिला कांग्रेस कमेटी आक्रामक हो गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर जमकर निशाना साधा और इसे घोर लापरवाही करार दिया। जिला कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने बताया कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाए तथा पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता दी जाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र जन आंदोलन किया जाएगा। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट। निवासी नागपुर, उम्र 3 वर्ष की कल जो दुखद घटना हुई है उस पर हम सब खेद और दुख प्रकट करते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। ओंकारेश्वर में वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की नगर परिषद है, मैं मांग करता हूँ कि उस पर FIR दर्ज होना चाहिए वहाँ के CMO पे, और वहाँ के जो जितने भी लोग हैं जो वहाँ धर्मशाला तोड़ने गए थे उन पे FIR दर्ज होना चाहिए। आपकी जवाबदारी है, आपको ये सुनिश्चित करना है कि वहाँ कहीं पे घटना ना हो। आपने अगर वहाँ तोड़ के आए हैं और वहाँ अगर कोई बच्चा गिरा तो ये आपकी जवाबदारी है। आए दिन वहाँ पे ओंकारेश्वर में लोग डूब रहे हैं, सियास्त आने वाला है, लाखों लोग आएंगे और अभी भी हर दूसरे दिन प्रेस के माध्यम से मालूम पड़ता है कि आज 2 लोग डूबे हैं, आज 3 लोग डूबे हैं। उसकी जवाबदारी किसकी है? जब आज आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर सियासत के समय में क्या कर पाएंगे? इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि दोषियों पे FIR दर्ज हो, 302 की कार्रवाई हो। बस। नीमच में सड़क निर्माण में ठेकेदार की घोर लापरवाही के चलते आम जनता की जान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं और न ही किसी प्रकार के चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। कई जगहों पर सड़क को खोदकर घोड़े छोड़े जाने के कारण आए दिन 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य बेहद सुस्त गति से किया जा रहा है। उड़ती धूल, बड़े बड़े गड्ढों और अव्यवस्थित डाइवर्जन की वजह से लोगों का निकलना दुर्भर हो गया है। खासकर रात के वक्त पर्याप्त रोशनी और संकेतक रेडियम न होने से हादसों की आशंका और अधिक बढ़ जाती है। नीमच से अजय चंद्रवंशी की रिपोर्ट। बैतूल जिले के चिचलौली नगर परिषद क्षेत्र में पेयजल संकट अब विकराल रूप लेते हुए जन आक्रोश में बदल गया है। वार्ड क्रमांक 1 और 14 और 15 में पिछले 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप होने से गुस्साए स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं ने नगर परिषद कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने मटके फोड़कर अपना रोष जताया और CMO से सीधे चर्चा की मांगों को लेकर धरने पर बैठ गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक नियमित पेयजल व्यवस्था बहाल नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान मौके पर पहुंचे भाजपा नेता आशुतोष मालवीय और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहसबाजी हुई, जिसमें कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। कांग्रेस और NSUI नेताओं ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि क्षेत्र में लोगों को पीने तक का पानी नसीब नहीं हो रहा है। वहीं एक भाजपा नेता पर प्रदर्शनकारियों को डराने धमकाने के आरोप भी लगाए गए हैं। बैतूल से कमलाकार तावड़े की रिपोर्ट। आपकी समस्या हल नहीं हुई तो क्या आगे की आपकी प्लानिंग है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना गंभीर विषय है चिचोली में कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15 में पीने के लिए पानी नहीं है। लेकिन जो आज यहाँ पे तानाशाह राज चल रहा है चिचोली के अंदर, जिनकी नगर परिषद जो अध्यक्ष है, यहाँ पे पीने के लिए दारू जगह जगह पे बट रही है, यहाँ पे ड्रग्स जगह जगह पे बट रहा है, लेकिन आम नागरिकों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो ये जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, कहीं ना कहीं ये गंभीरता पैदा करती है। और आज हम लोग बैठे हैं, हम जब तक के नहीं लेंगे, जब तक यहाँ पे CMO मैडम नहीं आती, इनकी बात नहीं सुन लेती, और अगर पानी की इनने अभी 24 घंटे के अंदर अंदर इन लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं करवा के दी तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आप
बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अमृतसर में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक भव्य कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और युवा शामिल हुए। कैंडल मार्च के बाद जलियांवाला बाग के पास बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पहुंचकर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका, अमृतसर शहरी कांग्रेस जिलाध्यक्ष सौरभ मदान मट्टू और कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट सुखविंदर सिंह मंडालर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि अमृतसर जलियांवाला बाग की पावन धरती है जिसने हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की खास रिपोर्ट। बहुत वड्डी इतिहासिक जित जिहड़ी है अज होई है हिंदुस्तान दे अंदर लोक राज दे अंदर जिथे भारत के नौजवान बच्चे और स्टूडेंट्स जिहड़े है वो इकट्ठे होके अपना हक्की मंगां नूं उठा रहे सीगे उत्थे नरेंद्र मोदी दी जिहड़ी बीजेपी दी सरकार है इन्हां दे इशारे ते जिस तरीके नाल उत्थे पुलिस ने बर्बरता और गुंडागर्दी का नंगा नाच करते हुए भोले भाले स्टूडेंट्स और नौजवानों के उपर लाठी चार्ज किया सीगा ओदी पहला सख्त शब्दों दे विच असीं निंदा करना चाहुंदे हैं और अज बड़ा वड्डा फैसला जिहड़ा आ अज नौजवान बच्चों के हक दे विच आया पर मैं समझदा कि यह फैसला सही समय ते आउणा चाहीदा सी जदों नहीं है कि आज एक पासे धर्मेंद्र प्रधान ने अस्तीफा जिहड़ा ओह दे दित्ता दूजे पासे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਲ ਗਏ ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਟੋ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ जिस हिसाब न बच्चों का साथ दिता वो गल मुहिम चाहे वो प्रैस आई चाहे बच्चों के नाल आई तो माहौल वधिया क्रिएट हो गया जिदे नाल साडा धर्मेंद्र प्रधान हरां दा इस्तीफा दिता गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। बैतूल जिले में उस वक्त बेहद गौरवपूर्ण माहौल देखने को मिला जब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र विश्वविख्यात हॉकी ओलंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट अशोक कुमार ध्यानचंद का बैतूल आगमन हुआ। आपको बता दें गोरखपुर एक्सप्रेस से रेलवे स्टेशन पहुंचने पर 75 से 99 दिन संस्था के पदाधिकारियों, खेल प्रेमियों और नागरिकों ने उनका फूल मालाओं से आत्मीय स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल थाना पहुंचकर यात्रियों की जान बचाने वाले आरपीएफ के प्रधान आरक्षक कुलवंत के साहस को सलाम दिया और उनकी बहादुरी की खुले दिन से सराहना किया। आपको बता दें अशोक कुमार ध्यानचंद ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों द्वारा किए जाने वाले समर्पित कार्य समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में 75 कम 99 दिन संस्था के बबलू दुबे के निवास पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान युवाओं को खेलों से जोड़ने, खेल संस्कृति को मजबूत करने और समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने पर विशेष जोर दिया गया। अशोक कुमार ध्यानचंद का पहला बैतूल प्रवास खेल प्रेमियों के लिए ये एक यादगार और प्रेरणादायी पल बन गया। बैतूल से कमलाकर ताइवड़ी की रिपोर्ट। हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी करते वक्त एक बच्चे की जान बचाई। उसके पहले भी वो एक जान को और बचा चुके थे जो यकीनन अगर कुलवंत जी अगर वहाँ मौजूद नहीं होते तो वो जान नहीं बच पाती। तो अपनी कर्तव्यपरायणता का उन्होंने परिचय दिया और उन मानवीय मूल्यों को ऊपर रखा कि हमें किस तरह से किसी की जान, किसी की तकलीफ़ को हम दूर कर सके। तो इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए और उनको एक सिर्फ फूलों का हार पहनाने के लिए कि उनका मनोबल बढ़े। हमारे देश के आरपीएफ जो सुरक्षा बल सशस्त्र बल में शामिल होता है जिसका लिंक पूरा एक देश से दूसरे कोने तक बना हुआ है और अपने कार्य में बिल्कुल पारंगत है और अपनी ड्यूटी को आरपीएफ बहुत अच्छे ढंग से निभाती है। हम सब जानते हैं कि चाहे वो सामान चोरी का काम हो, चाहे जहर खुरानी का कार्य हो, तो इस तरह के कार्यों में इन्होंने बहुत हेल्प करी है।
और इस बार जो उनके एक जिनका नामचीन जिनका पहले भी वो कर चुके हैं कुलवंत जी, उन्होंने एक जान बचाई, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और उनसे मिलने के लिए और उनको एक शुभकामनाएं देने के लिए मैं उनके पास गया हूं, उनसे मिला हूं और वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी हैं उन्होंने। बढ़ते अगली खबर की ओर। बैतूल जिले में जीआरपी थाना पुलिस को ट्रेनों में लगातार हो रही चोरी की वारदातों का खुलासा करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना प्रभारी प्रमोद पाटिल के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने लंबे समय से यात्रियों को निशाना बनाने वाले शातिर चोर तुलसीदास परते निवासी चंद्रपुर वर्धा को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पिछले करीब 1 साल से विभिन्न ट्रेनों में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से लगभग 3.60 लाख रुपए मूल्य का चोरी का मशरूका बरामद किया है, जिसमें 1 लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन और नकद राशि शामिल है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी चोरी किए गए एटीएम कार्डों का उपयोग कर खातों से नकदी भी निकाल लिया था। इस सराहनीय कार्रवाई में जीआरपी टीम ने रवीश यादव, दिलीप नरवेरे, कुलदीप लोट और पवन यादव की अहम भूमिका रही। बैतूल से कमलाकार ताइवड़ी की रिपोर्ट। सर बताइए क्या है मामला ये पूरा और आरोपी कहाँ से पकड़े हैं और कितने का मसरूका पकड़ा है? ये एक आरोपी है तुलसीदास करके, ये है चंद्रपुर का रहने वाला, वर्धा चंद्रपुर। ये पिछले मतलब 1 साल से लगभग चोरी कर रहा है ट्रेनों में। पहले भी एक आर्य अपराध में चिन्हित था। ये सीडीआर और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर इसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 लैपटॉप है और 11 मोबाइल और कुछ नकदी रुपए है और कुछ सामान है अन्य। कुल लगभग 3,60,000 रुपये का मसरूका जब्त किया है। सर कहाँ पकड़ा है? ये उसके वर्धा महाराष्ट्र में पकड़ा है इसको। इनकी और भी कोई चैनल इनके साथ काम करती हो? नहीं, ये स्वयं ही मोबाइल चोरी करता था और राहगीर लोगों को जितने में सस्ते में बेच के ये अपना जुआ वगैरह और खाने पीने में खर्चे करता था ये। सर बढ़ते अगली खबर की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद झाबुआ में कांग्रेस पार्टी द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान गांधी प्रतिमा के समक्ष एकत्रित होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक के विरोध और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले परीक्षार्थियों की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंडल मार्च के बाद युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि ये प्रदर्शन नीट परीक्षा में जान गंवाने वाले विद्यार्थियों और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया। हालांकि पिछले करीब 40 दिनों से चल रहे इस छात्र आंदोलन में कांग्रेस के अंतिम समय में शामिल होने को लेकर स्थानीय नेताओं की तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। झाबुआ से पुणे जोशी की रिपोर्ट। हमने कांग्रेस कमेटी झाबुआ द्वारा पूरे भारत की कांग्रेस कमेटी द्वारा आह्वान था कि आज पिछले 35 दिनों से जो जंतर मंतर पे देश के युवा जो शिक्षा मंत्री है उसके इस्तीफे की मांग को लेकर बैठे थे और उस समय लाठीचार्ज भी हुआ, युवाओं ने लाठियाँ भी खाई और आखिर में युवाओं के सामने प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और आज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। आपने देखा होगा कि इंडिया की सरकार है उसमें इनका रिवाज था कि इसमें इस्तीफे नहीं होते, लेकिन आज वो रिवाज टूट गया है और आज इस्तीफा की जो शुरुआत हुई है। आने वाले समय में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा देश के युवा मांगेंगे, उनको देना पड़ेगा। ये पूरे देश के युवाओं की जीत है। अच्छा, कांग्रेस का क्या योगदान है इस इस्तीफे में? कांग्रेस का योगदान ये है कि जो विपक्ष में मुख्य भूमिका विपक्ष में कांग्रेस है और आज हमने। बढ़ते अगली खबर की ओर। हल्का कादियान के पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं ने वरिष्ठ अकाली नेता एवं पूर्व मंत्री सुचा सिंह लांघा के नेतृत्व में कादियान पुलिस स्टेशन का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर गुरदासपुर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सरपंच, ब्लॉक समितियों के चेयरमैन, मार्केट समितियों के चेयरमैन, शुगर मिलों के चेयरमैन और अकाली दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस से बात करते हुए सुचा सिंह लांघा ने आरोप लगाया कि नगर निगम चुनाव के दौरान प्रशासन के दबाव में आकर अकाली दल के एमसी सुखप्रीत सिंह के खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि
सत्ताधारी आम आदमी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने नगर निगम पर कब्जा करने के लिए ये साजिश रची और विरोधियों को परेशान किया, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 960 ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਫੈੱਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, 4-5 ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ पंजाब में पावरकॉम द्वारा घरों में लगाए जा रहे चिप प्रीपेड यानी स्मार्ट मीटरों के खिलाफ किसानों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट इंद्रपाल सिंह बैंस के नेतृत्व में किसान नेताओं ने कई घरों से चिप मीटर उखाड़ कर हटा दिए हैं। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि वे पावरकॉम की इस कथित लूट को यूं सहन नहीं करेंगे। इंद्रपाल सिंह बैंस ने कहा कि हटाए गए इन सभी मीटरों को बिजली बोर्ड के कार्यालय में जाकर जमा कराया जाएगा। किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि बिजली उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। दास गुरमुख सिंह भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी तो यूथ प्रधान माझा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਹਰਦੋ ਸ਼ਨੀਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰੇ ਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4100 ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿਪ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 12000 ਤੇ 90 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹੋ ਹੀ ਘਰ, ਓਨਾ ਹੀ ਲੋਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ 8000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਰ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। आपातकालीन नंबर 112 पर 25 जुलाई 2026 को एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव लोहाड़गढ़ के 2 बच्चे उम्र लगभग 5 वर्ष और 4 वर्ष बताई गई थी अपने परिवार से बिछड़कर गुम हो गए थे। सूचना मिलते ही वीआईपी रोड बीट्स इंचार्ज एएसआई नीरज कुमार ने तत्परता दिखाते हुए तकनीकी संसाधनों और अन्य उपलब्ध संसाधनों की मदद से बच्चों की पहचान की और उनके परिजनों का सफलतापूर्वक पता लगाया। इसके बाद दोनों बच्चों को सुरक्षित उनके माता पिता के सुपुत्र कर दिया गया। गोरखपुर से राजन राय की रिपोर्ट।
दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में अमृतसर में भी विद्यार्थियों ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत करते हुए छात्रों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अपनी जीत का जश्न बनाया। साथ ही स्पष्ट किया कि ये संघर्ष अभी थमा नहीं है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जोर देकर कहा कि पेपर लीक मामलों और शिक्षा प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए केवल इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में व्यापक सुधार और सख्त कानून की आवश्यकता है। छात्रा रबिया अरोड़ा ने कहा कि देश भर के युवाओं का 1 महीने का संघर्ष रंग लाया, लेकिन जब तक परीक्षा प्रणालियों को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बनाया जाता, तब तक छात्रों का यह आंदोलन जारी रहेगा। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया अरोड़ा है, मैं अमृतसर से हूँ। मैम, क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप अभी मंजूर हो चुका है, तो कैसी खुशी है आपकी? खुशी मुझे बहुत है। ये बहुत लोगों की कड़ी मेहनत है। पिछले 1 महीने से जो जोश से युवा हमारा बैठा हुआ है दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, सोनम वांगचुक जी ने जो किया है हमारे लिए, अनशन किया है इतने दिनों का, जो भी ये सब हुआ है, उसके बाद एक इस्तीफा मांगा था, वो हमें मिल गया है, उसकी बहुत खुशी है। तो इसके लिए आप धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेवार ठहराते हैं ये सब पेपर लीक मामले? सिर्फ अकेले अगर मैं कहूँ धर्मेंद्र प्रधान जी की गलती है तो नहीं, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ उनकी वजह से नहीं हो रहा। ये जो पूरा सिस्टम बना रखा है उस सब की वजह से पेपर लीक हो रहा है। इसकी जड़ कुछ और है, सिर्फ एक इंसान नहीं है। सर, क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम सुनील कुमार है जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर, शिक्षा मंत्री जी जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा ले लिया गया है, क्या कहेंगे? सर, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, ये हमारे लोकतंत्र की जीत हुई है और ये हमारे जितने भी जनजी हैं उनकी पावर है, क्योंकि उनकी पावर के बिना हम आज अधूरे थे। अगर हर एक शहर में अगर ऐसे प्रोटेस्ट ना हुए तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद इस्तीफा लिया जाना पॉसिबल था। सो इसको मैं बहुत बड़ी जीत मानता हूँ और बहुत ही धन्यवाद करता हूँ सरकार का भी कि चलो देर से ही सही बट उन्होंने ये फैसला लिया। पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान को आप जिम्मेवार समझते हैं? बहुत समझता हूँ सर, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ सख्त कदम उठाए होते हमारी सरकार। हाँ जी मैम, क्या? फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।